अस्सलामुअलैकुम माय प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो गाइज आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम सब भी अच्छे हैं, खैर खैरियत से हैं। आप लोग सुनाइए गाइज, आप लोग कैसे हो। अल्हम्दुलिल्लाह से हम सब तो ठीक ही है। अच्छा, फिर यहाँ पर मैं बना रही हूँ मसाले वाले आलू। तो बच्चों को बहुत दिल हो रहा था आज मसाले वाले आलू बनाओ बोल रहे थे, तो मैंने दो ही आइटम बनाई हूँ, एक मसाले वाले आलू और एक हरी मिर्च की अंडी की भुर्जी। तो हमारे सासू माँ को ही पतला सालन लगता था गाइज, ससुर जी को तो नहीं लगता है, इसलिए मैंने दो टाइप के सूखी सब्जी बना कर ली हूँ। और आज का नाश्ता हो रहा है। बच्चे जल्दी ही स्कूल से आ रहे हैं, इसलिए खाना वगैरह पेट भर के खा कर ही जाते हैं गाइज। यहाँ पर हल्दी नमक मिर्ची डालेंगे गाइज। आप लोगों के पास अदरक कोथिमीर की पेस्ट होगी तो वो भी डाल सकते हैं, मैं नहीं थी तो मेरे पास नहीं था तो मैं नहीं डाली हूँ। तो सिंपल इसको तेल में ही बनाना है। इधर साइड हमारी आलू की मसाले वाले आलू की सब्ज़ी भी रेडी हो गई है, गर्मा गर्म चपाती भी हो गई है। तो मैं ससुर जी को और हम सभी लोगों ने नाश्ता वगैरह किया, तो गर्मा गर्म चपाती भी हो गई है। तो देखिए इस तरीके से ये रहा फाइनल लुक मसाले वाले आलू का। और आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना, बहुत मज़े की बनती है। तो इस तरीके से मैं अब प्लेट लगाकर नाश्ते के लिए दे रही हूँ। कैसे कितने अच्छे दिख रहे हैं और खाने में भी बहुत मज़े के बने थे गाइज़ ये मसाले वाले आलू। और गाइज़ इधर साइड अब्दुल रहमान लेकर आया है बिल्ली, तो उसको स्कूल को जाना था, जाते वक्त जाने के पहला उसने लेकर आया था बिल्ली। और ये पालतू बिल्ली है शायद से गाइज़, किसके घर में रहती थी उनको उसी घर की इसको आदत है। ये कितनी देर से यहाँ पर थी गाइज़, कुछ खा भी नहीं रही थी, कुछ पी भी नहीं रही थी, इसलिए मैंने उसको वापस करने के लिए भेज दिया। क्योंकि दिन भर कुछ खाएगी नहीं पिएगी नहीं तो इसको कैसा रखेंगे गाइज़। और छोटा सा ही बच्चा था गाइज़, पर बहुत क्यूट था। फिर मैंने बोली नहीं बेटे इसको दे कर आओ बोलकर उसको भेज कर दी बिल्ली को। तो देखिए कितनी अच्छी कितनी क्यूट है। मैं उसको दूध भी दी, दूध भी नहीं पी रही थी गाइज़। सुबह से शाम हो गई, कुछ भी खा पी नहीं रही थी, इसलिए मैंने उसको रिटर्न करवाने के लिए दिया अब्दुल रहमान को। अच्छा, फिर यहाँ पर मैं दे रही हूँ ससुर जी को खाना। तो दोपहर में खाना खा रहे हैं ससुर जी, और अंडे की भुर्जी और मसाले वाले आलू। तो बच्चे भी आ गए थे स्कूल से, और अब्दुल रहमान के हाथ से मैं बिल्ली देकर भेज रही हूँ। और अब रात का वक्त हो चुका है, मैं कर रही हूँ DIY। तो देखिए गाइज इस तरीके से मेरे पास जा रहे, इसका मैं फ्लावर पॉट बनाऊँगी। मुझे ऐसे कलर कलर वाले फ्लावर पॉट हैंगिंग के बहुत पसंद आते हैं, पर गाइज वो धूप में रखने से उसका कलर जल जाता है, तो वो अच्छे भी नहीं दिखते हैं बाद में से। पहले स्टार्टिंग में अच्छे दिखते हैं, फिर उसका धूप में कलर जाने से अच्छे नहीं दिखते हैं। इसलिए मैंने ऐसे ट्रांसफर ये रहते हैं ना ग्लास के जार, उसी में ही मैं बनाती हूँ फ्लावर पॉट। इस तरीके से देखिएगा, मेरे पास बी है जो मेरी फ्रेंड ने दिए थे, वाइट फ्लावर्स निकलते हैं इसमें। तो मैं इसको लगा रही हूँ फ्लावर पॉट को। तो देखिए इस तरीके से मैं लगा चुकी हूँ। थोड़ी थोड़ी मिट्टी ख़त्म हो गई थी सभी फ्लावर्स पॉट में, तो मैं डाली हूँ और पानी भी डाली हूँ। और आज रात के खाने में बन गया है अंडे का सालन। तो हम लोग ना खाना खा रहे हैं। तो अब हो गई है सुबह। तो सुबह सुबह मैं बना रही हूँ गाइज़ इधर साइड मेंदू वड़े, क्योंकि मेरे ससुर जी की फरमाइश थी मेंदू वड़े खाने की। तो उनको ऐसे तले हुए फ्राई किए हुए चीज़ें बहुत पसंद आती है गाइज़। तो ये मूंग की दाल की और उड़द की दाल के ये मेंदू वड़े बनाई हूँ गाइज़। फुल डिटेल से रेसिपी तो मैं आप लोगों को इस पर नहीं बताऊंगी, इससे पहला मैंने बताई थी, क्योंकि मुझे सुबह सुबह हो जाती है गड़बड़, तो इसलिए नाश्ता वगैरह करवाना होता है बच्चे लोग को और भेजना होता है, इसलिए मैं आज इसमें पूरा डिटेल से रेसिपी नहीं बताऊंगी कैसे बना रही हूँ क्या बना रही हूँ। अगर आप लोगों को देखना हो तो मेरे चैनल पर देख सकते हो, इससे पहला मैंने बनाई थी डिटेल में रेसिपी मेंदू वड़े की। अच्छा, फिर यहाँ पर गर्मा गर्म हमारे मेंदू वड़े भी रेडी हो रहे हैं, और इधर साइड मैं चटनी भी बना रही हूँ। तो इस तरीके से इस टाइप में बनाती हूँ गाइज मैं चटनी। अब मैं तड़का लगा रही हूँ, और बहुत मज़े की बनी थी चटनी और मेंदू वड़ा। और ये नेक्स्ट डे का नाश्ता है गाइज, और यही हमने नाश्ता वगैरह किया। तो मैं दे रही हूँ ससुर जी को, और हम सभी ने खाया मेंदू वड़ा और चटनी। और इधर साइड देखिए गाइज इब्राहिम, यहाँ पर इब्राहिम जा रहा है आज ट्यूशन को, क्योंकि उसकी संडे के दिन भी ट्यूशन को छुट्टी नहीं रहती है। स्कूल को तो छुट्टी हो जाती है, पर संडे दिन ट्यूशन को नहीं छुट्टी रहती है गाइज। नाश्ता वगैरह करके जा रहा है ट्यूशन को, उसका फ्रेंड आ गया है, दोनों साइकिल पर जाते हैं गाइज। उसकी भी साइकिल है, इसकी भी साइकिल है, ये निकल रहा है ट्यूशन के लिए। तो अब जा रहा है गाइज। इतना है कि लेट होता है संडे के दिन ट्यूशन, सुबह सुबह नहीं होता है, 9:30-10 बजे चला जाता है। तो देखिए चला गया है। और इधर साइड मैं खाना बना रही हूँ गाइज, बना चुकी हूँ क्योंकि मुझे जाना था बाज़ार में
यहाँ पर खीमे का सालन भी रेडी हो गया, चावल भी रेडी हो गए, चपाती भी रेडी हो गए। तो मैं, हमारे जेठानी और सिद्रा फातिमा जा रहे हैं बाहर, क्योंकि शॉपिंग करना था। सिद्रा फातिमा को, भाभी को लेना था कपड़े, इसलिए उन्होंने शॉप पर आए हैं। यहाँ पर हम उन्होंने शॉपिंग वगैरह की, भाभी को जो लेना था वो लिए उन्होंने। तो सिद्रा फातिमा को एक से एक वैरायटीज़ देख रहे थे हम लोग पर उसको हुडी लेना था, पर हुडी में ज़्यादा कुछ वैरायटीज़ नहीं थे, इसलिए टॉप और जीन्स की पैंट लिए हैं, ये फाइनल किए हैं गाइज। तो आप लोगों को मैं बताऊंगी भी, चेक करवा कर भी लिए हैं, उसको पिना कर भी दिखाए हैं, फिर ही लिए हैं गाइज। उसको अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर इतना कोई रश, इतना कोई गर्दी थी गाइज दिवाली की वजह से वगैरह, तो सभी लोग यहाँ पर कपड़े वगैरह ख़रीदने के लिए आ रहे थे, तो गर्दी बहुत थी, तो धूप भी हो रही थी। तो हम लोगों ने शॉपिंग वगैरह फटाक से फिनिश कर लिए, और रास्ते में हमने ठंडा सा जूस भी पिया। तो देखिए गाइज, इस तरीके से हमारी सिद्रा फातिमा को टॉप कितना अच्छा बैठा है, जीन्स पैंट और टॉप। तो यही फाइनल किए हैं गाइज हम लोगों ने। तो इसी को ही लिए भाभी ने। अच्छा, फिर यहाँ पर हम थक गए थे शॉपिंग कर के, इसलिए हमने ऑटो में ही मंगा कर लिए थे जूस। और यहाँ पर जिटानी ने भी शॉपिंग किए थे। देखिएगा इस माशाल्लाह से उनके पैरों में चप्पल कितनी अच्छी लग रही है। उन्होंने लिए थे उनके लिए चप्पल, और इस तरीके से टॉप लिए थे, और ये पूरा सूट ही लिए थे गाइज उनके लिए पहनने के लिए। और इधर साइड सिद्रा फातिमा के हाथ के सॉक्स भी लिए थे। यहाँ पर मैं ली हूँ अब्दुल रहमान के लिए चप्पल। जैसा कि इब्राहिम को मैंने ऑनलाइन से मंगाई थी, मुझे इतनी कुछ क्वालिटी अच्छी नहीं लगी थी, इसलिए मैंने अब्दुल रहमान को शॉप से ही ली हूँ चप्पल, क्योंकि मुझे शॉप वाली चप्पल अच्छी लगी, इसलिए मैंने उसके लिए शॉप से ली हूँ। तो अब दोनों के लिए चप्पल हो गई है। अच्छा, फिर यहाँ पर दुपट्टे वाले आ गए थे, तो हमारे जिटानी को दुपट्टा लेना था, तो मैंने ब्लैक कलर का उनके लिए ली थी। तो इस तरीके से उनके टॉप पर होना था उनको, मैंने ब्लैक वाला ली हूँ। और मशीन भी लगाई थी गाइज। मैं तो आ गए हैं बाज़ार से, फिर मैंने आते के साथ जो मशीन लगाई थी कपड़ों की, वो मैंने सूखने के लिए डाल दी थी। वाइट कपड़े वगैरह डाली थी गाइज मैं आज वॉश करने के लिए। और यहाँ तो चेक कीजिए, मेरे दोनों शहज़ादों के लिए आ गई है वॉच। तो ये मेरे अब्दुल्ला अहमद ने और सिद्रा फातिमा ने और मेरे जिटानी ने मतलब कि सबके तरफ से ये वॉच दिए हैं उन्होंने। तो मेरे जेठानी के बच्चे कमाते वगैरह तो नहीं है, मतलब कि अभी छोटे ही है गाइज वो लोग भी, पर महीने में जो उनको मिलती है ना मनी दिया जाता है, उनके अब्बू ने उनको पॉकेट मनी देते हैं ना, तो उसी में से ही ये दोनों बच्चों के लिए लेकर आए हैं गाइज। अब्दुल्ला अहमद ने इब्राहिम अब्दुल रहमान के लिए सोनाटा की कंपनी की वॉच है गाइज। दोनों को बहुत पसंद आ गई थी गाइज ये वॉच, तो दोनों को लेकर आए हैं सभी उनके। अब सब के तरफ से है गाइज ये, सिद्रा फातिमा अब्दुल्ला अहमद सभी के पैसे मिलाकर लिए हैं गाइज बच्चों ने। तो ये इब्राहिम अब्दुल रहमान के लिए, और बहुत खुश हो गए, और इन्होंने उनको थैंक यू भी बोला इब्राहिम अब्दुल रहमान को। जैसा कि मैंने बताया था गाइज, देने वाले को अलग खुशी होती है और लेने वाले को अलग खुशी होती है गिफ्ट। तो बहुत खुश हो गए गाइज मेरे बच्चे भी। अच्छा, फिर यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रही थी, सेम वॉच है गाइज दोनों की भी, और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। सोनाटा की कंपनी है गाइज, और इतनी अच्छी क्वालिटी है। देखिए गाइज, सिंपल ये इसकी जो पट्टा बेल्ट होता है ना, उसी टाइप में है गाइज ये। अब दो टाइप की वॉच हो गई दोनों बच्चों के लिए। एक मैंने और उसके अब्बू ने लिए थे, हम लोगों ने एक लिए थे, एक लिए थे दोनों को। अब ये उसके बड़े अम्मी की तरफ से दोनों भी आ गए हैं, मतलब कि अब दोनों की तरफ से दो वॉच हो गए हैं। तो देखिए इस टाइप में ये इस वाले टाइप में नहीं थी उनके पास, अभी ये भी हो गई है। अच्छा, फिर देखिए गाइज, दोनों की सेम है, और कितनी अच्छी क्वालिटी है गाइज। देखिए बच्चे तो बहुत खुश हो गए गाइज माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से। तो बच्चे कमाने लगे तो वो उसके बाद तो देते ही है गाइज, लेते ही है। पर उनके पास जो आता है पैसा, मतलब कि जैसे कि पॉकेट मनी थोड़ी सी ही है, पर उसी में से ही इन्होंने दोनों बच्चों के लिए सोचा, गिफ्ट लाया, वो अलग ही खुशी हो गई है। देखिएगा सोनाटा की है, कंपनी की है। तो देखिए इस तरीके से दोनों की सेम है। इब्राहिम की तो बताई थी, अब्दुल रहमान की भी सेम वैसी ही है। तो हम लोग आ गए थे गाइज शॉपिंग करके, बहुत थक गए थे। तो हमारे जेठानी भी चले गए उनके घर, फिर ये देने के लिए भी आए थे गाइज, उन्होंने ही लेकर आया था साथ में, भाभी ने ही, मतलब ऑनलाइन मंगाए थे,
तो मैं बच्चे घर पर आ गई थी वॉच उनके, तो लेकर आए हैं इब्राहिम अब्दुलरहमान के लिए। तो देखिए ये फाइनल लुक है वॉच का। तो बहुत पसंद आ गई गाइज़ मुझे तो। अब ये वाली भी वॉच अच्छी है गाइज़। अब इसको रख डालेंगे। और गाइज़ रात के अब रात बहुत, यहाँ पर बर्थडे वगैरह नहीं था मेरे बच्चों का, ऐसे ही गिफ्ट दिए हैं उन्होंने, अब्दुल्ला अहमद ने, सिद्रा फातिमा ने। अच्छा, फिर यहाँ पर रात में मैं भिगोने के लिए रख रही थी साबूदाने की खिचड़ी, क्योंकि मुझे सुबह बनाना है साबूदाना खिचड़ी, इसलिए साबूदाना भिगा रही हूँ। अब मिलते हैं सुबह। तो देखिए गाइस सुबह हो चुकी है। सुबह सुबह मैं नाश्ता तैयार कर रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी। तो इस तरीके से मैं अब बनाने लगी हूँ। तो फटाक से बना कर लेंगे हम साबूदाने की खिचड़ी। तो देखिए अब मेरा किचन तो नीट एंड क्लीन हो गया है। तो अब मैं नाश्ते में इस तरीके से साबूदाने की खिचड़ी बना रही हूँ। अच्छा, फिर यहाँ पर मैं आप लोगों को चेक करा रही थी गाइज, वो आंवला जो मैंने सूखने के लिए रखी थी ना, वो बी उसके सूख गए हैं। आंवला, रीठा, शिकाकाई ये बालों के लिए बहुत अच्छा होता है गाइज। बालों की ग्रोथ लंबी कर देता है और दाढ़ घने होते हैं। तो ये साबूदाने की खिचड़ी तो हो गई है, मैं नाश्ते के लिए निकाल रही हूँ। और उसके बाद मैं वो जो आंवले के बी होते हैं ना, उसको मैं मिक्सर जार में पीस कर छान कर पाउडर बना कर रखूँगी, क्योंकि वो मैं मेहंदी वगैरह लगाऊंगी तो उसके अंदर इसको भी ऐड कर लूँगी। तो ये शिकाकाई, आंवला, रीठा ये सब बालों के लिए, बालों की ग्रोथ के लिए अच्छा रहता है। तो मैं इस तरीके से इसको मिक्सर जार में पीस कर छान कर रख रही हूँ। तो आप लोगों को आज का मेरा थोड़ा सा भी ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।